सुमति और कुमति क्या है? किसी ने तुलसीदास जी से पूछा, महाराज संपूर्ण रामायण का सार क्या है? क्या कोई चौपाई ऐसी है जिसे हम संपूर्ण रामायण का सार कह सकते हैं? तुलसीदास जी ने कहा, जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति नाना। जहाँ सुमति होती है वहाँ हर प्रकार की सुख संपत्ति सुविधाएं होती हैं, और जहाँ कुमति होती है वहाँ विपत्ति, दुख और कष्ट पीछा नहीं छोड़ते। सुमति थी अयोध्या में, भाई भाई में प्रेम था, पिता और पुत्र में प्रेम था, राजा प्रजा में प्रेम था, सास बहू में प्रेम था और मालिक सेवक में प्रेम था। तो उजड़ी हुई अयोध्या फिर से बस गई। कुमति थी लंका में, एक भाई ने दूसरे भाई को लात मारकर निकाल दिया। कुमति और अनीति के कारण सोने की लंका राख का ढेर हो गई। गुरुवाणी में आता है, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया ना बाती। रावण और कैकेयी के उदाहरण हमारे सामने हैं। कुमति के वशीभूत होकर ही कैकेयी ने राम को वनवास दिलाया। इस कुकृत्य के पश्चात वह अपने ही पुत्र भरत के हाथों अपमानित हुई, वैधव्य को प्राप्त हुई और सारा रघुकुल 14 वर्ष तक राम वियोग की भयंकर ज्वाला में जलता रहा। इसी प्रकार रावण कुमति के वशीभूत सीता जी का अपहरण कर लाया, जिसका परिणाम पूरे परिवार के विनाश के रूप में प्राप्त हुआ। कुमति और सुमति का उदय मनुष्य में कुसंगति और सत्संगति के द्वारा ही होता है। तुलसीदास जी ने कहा है, विनसई उपजड़ ज्ञान, जिमी पाई कुसंग सुसंग। इसलिए विद्वान लोग मनुष्य को कुसंगति से बचने का उपदेश देते आए हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह दुष्ट बुद्धि लोगों से दूर रहे, क्योंकि उन लोगों में परिवर्तन बड़ा असंभव होता है। सूरदास जी कहते हैं, सूरदास खलकारी कामरी, चढ़त न दूजो रंग। जिस प्रकार कपूर में मिलाकर रखने पर भी हींग की दुर्गंध नष्ट नहीं होती, उसी प्रकार प्रयास करने पर भी दुष्टों का स्वभाव नष्ट नहीं होता। अतः उनका परित्याग कर देना ही श्रेयस्कर होता है। विवेकशील पुरुष प्रत्येक कार्य को बुद्धि और तर्क की तुला पर तोलकर करते हैं, परंतु कभी कभी वे भी विधिवश सुजन कुसंगति पर ही की स्थिति में आ जाते हैं और उनकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। तुलसीदास जी ने कहा भी है कि जाको विधि दारुण दुख देई, ताकि मति पहले हरि लेई। अर्थात विधाता जिसे दुख देना चाहता है उसकी बुद्धि पहले ही हर लेता है। इसी प्रकार जब मनुष्य पर भगवान की कृपा होती है तभी उसे सत्संगति प्राप्त हो जाती है। सुमति के आते ही मनुष्य में सद्गुणों का विकास होने लगता है। वह क्षण प्रतिक्षण श्रेष्ठता की ओर उन्मुख होने लगता है। वह आत्महित के साथ साथ परहित में जुट जाता है। जिस प्रकार जल सिमट सिमट कर तालाब में एकत्रित हो जाता है, उसी प्रकार सज्जनों में स्वतः ही सद्गुणों का विकास होता रहता है। जिस व्यक्ति में सुमति होती है उसका जीवन भी सुखमय होता है। वह माता पिता और अन्य वृद्धजनों का सम्मान करता है, उनके आशीर्वाद को प्राप्त करता कृतार्थ होता है और उसका अंतःकरण सदैव प्रफुल्लित रहता है। उसके घर का वातावरण आनंदमय होता है। वह ईमानदारी और परिश्रम से आजीविका अर्जित कर पालन पोषण करता है, जिससे बच्चों में भी अच्छे संस्कारों का उदय होता है। इसलिए हमें श्रेष्ठ पुरुषों की सत्संगति और आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन और प्रभु भक्ति करनी चाहिए, जिससे हमारे अंदर समृद्धि का विकास होता रहे और हमारा मन कुमति और उसके कुविचारों से ग्रस्त न हो और अनेक दुर्व्यसनों में फंसने से बचा रहे। तो दोस्तों, आशा करती हूँ मेरी कहानी आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सपोर्ट मी। मेरी वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय बाय, टेक केयर।